हाय फ्रेंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या मेटलर्जी जो टॉपिक चल रहा है हमारा, इसमें हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ऐसा कल मैंने आपको बताया था कि हर एक दिन हम एक केमिकल प्रॉपर्टी कवर करेंगे। कल हमने रिएक्शन ऑफ एयर विथ मेटल देखा था, एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ। आज हम पढ़ेंगे एक ही केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। ठीक है। और इसमें हमें जिन मेटल की स्टडी करनी है वो मेटल्स पहले बताता हूं आपको। तो वो मेटल्स है सोडियम यानी पोटेशियम के, उसके बाद है कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, आयरन Fe, कॉपर Cu, लीड Pb, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मेटल के साथ हमें वाटर की रिएक्शन स्टडी करनी है। एक बात पहले क्लियर कर देता हूं, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्ट विथ वाटर। सभी की रिएक्ट होने की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग है। ठीक है। इसमें से कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, कोल्ड वाटर के साथ, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये तीनों भी मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाती है। ठीक है। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, लेकिन हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ रिएक्ट हो जाता है। कौन? मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, तीन ऐसे मेटल है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तिकड़ी ऐसी है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होती, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होती है, लेकिन ये तीनों भी स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं। वाटर की स्टीम, वाटर की भाप, उसके साथ रिएक्ट हो जाते हैं। और आखिरी के जो 4 मेटल्स है Cu, Pb, Ag, Au, कॉपर, लीड, गोल्ड एंड सिल्वर, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होते, हॉट वाटर के साथ भी कुछ नहीं होता इनका। अगर हम इनके ऊपर से स्टीम पास करेंगे तो भी रिएक्ट नहीं होते। मतलब इन एनी कंडीशन, इन एनी हाउ कंडीशन, दे डोंट रिएक्ट विद द वाटर, आइदर विथ कोल्ड वाटर और विथ हॉट वाटर और विद द स्टीम। तो ये पहले ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होते, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होते, स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं। और कॉपर, लीड, मर्क्यूरी और गोल्ड किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होते, मतलब कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। अभी हम सबसे पहले सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की रिएक्शन देखेंगे, जो कि ठंडे पानी के साथ होती है, कोल्ड वाटर के साथ। तो जब सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो इट विल फॉर्म इट्स बेस डायरेक्टली, तो वो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपको मालूम है, NaOH। लेकिन अभी हमें इसको बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे H2 आ गए तो 2NaOH, अब Na2 हो गए तो 2Na। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई, ऑक्सीजन फिर 2 हो गए, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए। तो इसका मतलब साफ है कि H को बाहर जाएगा
NaOH प्लस H2। ठीक है, अब बैलेंस हो गया देखो 2Na 2Na 2 जा 4 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। यानी कि सोडियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है, मैंने कल बताया था कि सोडियम हम ऐसा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से उसको हमें बचाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आ गया तो इमीडिएटली रिएक्ट होता है, H2 गैस बाहर जाता है और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो दिस H2 गैस कैन कैचेस द फायर सडनली, दैट्स व्हाई दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसमें थोड़ी सी हीट भी बाहर जाती है। ठीक है, तो सोडियम वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन सेम मैनर में होती है, सेम फैशन में होती है। तो 2K प्लस 2 वाटर, अगेन वाटर शुड बी कोल्ड वन, सो व्हाट इट गिव्स अस 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करस्पॉन्डिंग बेस प्लस H2 गैस, एंड अगेन इसमें भी हीट बाहर जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आ गए तो हवा में जो पानी रहता है उसकी उनके साथ भी रिएक्शन होने के चांसेस है, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें बहुत हीट बाहर जाती है। तीसरी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, दैट इज विद कैल्शियम मेटल। तो जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो इसमें आपको प्रोडक्ट मिलेगा। देखो सोडियम ने दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ने दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बट कैल्शियम आपको देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH टेकन ट्वाइस एंड प्लस H2 गैस। अब पहले हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 1 Ca 1 से तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 Ca 2 टू द 4 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन 2 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन 2। अब ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, हाईली एक्सोथर्मिक नहीं है। इसमें और एक प्रॉब्लम है, इस रिएक्शन में कैल्शियम कंप्लीटली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता। क्या होता है कि जब हम रिएक्शन करते हैं, सपोज ये एक बीकर है, बीकर में है ठंडा पानी और इसमें मैंने कैल्शियम मेटल डाल दिया, जैसे ही कैल्शियम के और वाटर की रिएक्शन होगी नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस के बबल ये मेटल के ऊपर जाके उसको स्टिक हो जाते, थोड़ी सी चिपकते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। एडजॉर्ब होने से क्या होता है कि इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और ये कैल्शियम थोड़ी देर के बाद ये पानी के ऊपर फ्लोट होता है। मतलब जो जितना रिएक्ट हुआ उतना छोड़ के, समझो हम पकड़ेंगे 50% रिएक्ट हुआ तो 50% कैल्शियम क्या होगा, तो मैंने 10 ग्राम लिया है यहाँ पे, तो उसमें से 5 ग्राम रिएक्ट हो गया, तो 5 ग्राम अनरिएक्टेड रहेगा एंड दैट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आपको अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में कि कैल्शियम क्यों फ्लोट होता है, तो उसका आंसर इतना ही लिखो कि हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हो रहा है वो कैल्शियम के सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है, स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, जिससे उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, एंड दैट्स व्हाई इट स्टार्ट टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, और 10 और यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, अप्रोक्सीमेट फिगर है, ऐसा कंपल्शन नहीं कि 10 ले तो 5 फिर 12 ले तो 6, ऐसा कुछ नहीं है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया आपको समझने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैंने आपको पहले बताया कि वाटर कोल्ड वाटर के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती। मैग्नीशियम प्लस वाटर आपको क्या करना होगा, हॉट वाटर लेना होगा, लेकिन सिर्फ पानी का फर्क है, कोल्ड और हॉट का टेम्परेचर का फर्क है, लेकिन बिहेवियर जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम का सेम है। मतलब क्या, मतलब मैग्नीशियम भी तैयार करेगा MgOH टेकन ट्वाइस, H2 गैस बाहर जाएगा, हीट बाहर जाएगी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, और यहाँ मैग्नीशियम जी जो है मैग्नीशियम वो भी कैल्शियम के जैसा ही फ्लोट होता है, सेम रीजन सेम नेचर। मैग्नीशियम ऑल्सो स्टार्ट टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फर्क कैसे, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है, सॉरी कैल्शियम और मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है। सिमिलरिटी क्या है दोनों में, बोथ आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बोथ आर फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ
water. Both of them are not equally reactive. Both of them are not equally reactive. Okay? क्योंकि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है और ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है. नेक्स्ट रिएक्शन विथ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम अब जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो मतलब वो स्टीम के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है. स्टीम लेनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है. तो जब एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट होता है, इसकी डायग्राम देखो बुक में बहुत अच्छे से दी है, टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में आपके. एल्यूमिनियम वाटर के साथ स्टीम के साथ जब रिएक्ट होता है तो स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और एल्यूमिनियम उसके साथ फिर रिएक्ट होता है. एल की रिएक्टिविटी कम है कंपेयर टू KCl, इसलिए अब एयर के लिए हमें क्या यूज करना पड़ा, स्टीम. अगर हम एल्यूमिनियम पे ठंडा पानी डालेंगे, जब ये एल्यूमिनियम है देखो ये, और इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डालता हूं, और मैं ये ठंडा पानी डाल दिया एल्यूमिनियम के ऊपर, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है. क्योंकि एयर प्लस कोल्ड वाटर कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ. या फिर मैंने अगर इसके ऊपर हॉट वाटर में डाल दिया तो भी कुछ भी नहीं होगा. आप करके देख सकते हो करके. एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में तो हम पानी उल्टा गर्म करते हैं, लेकिन तो ठंडे पानी से कुछ नहीं होगा और गर्म पानी से, इसके लिए स्टीम चाहिए हाई टेम्परेचर वाली. फिर क्या होता है, अब इसमें दो चेंजेस है. अभी तक के जो 4 मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन चारों में हमें बेस मिला है. सोडियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ने दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ने प्रोड्यूस किया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम बोलता है कि मैं हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस नहीं करूंगा. एल्यूमिनियम क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्साइड. उसका ऑक्साइड किसका, एल्यूमिनियम का. तो फिर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फार्मूला Al2O3. लेकिन सिमिलैरिटी एक है कि इसमें भी H2 गैस बाहर जाता है, इसमें भी H2 गैस बाहर गया. अब बैलेंस करेंगे. यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर एक ही है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है. अब यहाँ पे H2 3 हो गए, इससे 3 से मल्टीप्लाई करो. अब यहाँ पे Al2 हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो. तो Al2 3 ऑक्सीजन 3 3H2 3H2. इस प्रकार से हो गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और वाटर की रिएक्शन और प्रोडक्ट मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है. नेक्स्ट हम रिएक्शन बताने वाले आयरन के साथ. एक्चुअली ये रिएक्शन मैंने फर्स्ट टॉपिक में भी ली थी कि व्हेन आयरन Fe reacts with hot water H2, that is steam, not hot water, sorry, steam, तो इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, फेरोफेरिक ऑक्साइड. क्या मिलता है, फेरोफेरिक ऑक्साइड. पहले टॉपिक का वीडियो निकाल के देखो. और फेरोफेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe3O4. बाहर कौन जाएगा, सेम H2. फेरोफेरिक ऑक्साइड मिलेगा, H2 बाहर. बैलेंस करो, 3 Fe 3 से मल्टीप्लाई करो. ऑक्सीजन इधर 4 है, यहाँ पर एक ही है, 4 से मल्टीप्लाई करो. H2 4 2 8 हो गए, 4 से मल्टीप्लाई करो. इसका नाम क्या है, फेरोफेरिक ऑक्साइड. प्लस H2, ठीक है. ये आयरन के साथ हुई, स्टीम के साथ. तो एल्यूमिनियम स्टीम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रहा है, आयरन फ्लोरोफेरिक ऑक्साइड. तो जिंक क्या देगा, डेफिनेटली जिंक ऑक्साइड. तो Zn प्लस H2O इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डेफिनेटली ZnO प्लस H2. और इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, देखो, एक जिंक, हाइड्रोजन 2, इधर 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. मतलब एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है, तीनों भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होती, स्टीम के साथ रिएक्ट होते. दूसरी सिमिलरिटी क्या है, तीनों भी अपने हाइड्रोक्साइड तैयार नहीं करते हैं. क्या करते हैं, फिर ऑक्साइड्स तैयार करते हैं. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में क्या सिमिलरिटी है, सबके सब हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. अच्छा, सब में क्या सिमिलरिटी है, सब में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक में ऑल ऑफ देम दे लिबरेट H2 गैस. ये सिमिलरिटी है, सब के सब H2 गैस को लिबरेट कर रहे, करेंगे, ये सब में सिमिलरिटी है, ठीक है.
अब आखिरी जो चार है, कॉपर, लीड, सिल्वर और गोल्ड, इसकी रिएक्शन लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि Cu प्लस वाटर, Ag प्लस वाटर, Tb प्लस वाटर एंड Au प्लस वाटर, और वाटर कौन से भी फॉर्म में रहने दो, कोल्ड, हॉट, स्टीम, सबका नतीजा एक ही है, नो रिएक्शन। मतलब इसमें कोई भी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करता। हालांकि लीड हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसने करना चाहिए हाइड्रोजन को लिबरेट, लेकिन लीड अपने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की वजह से हाइड्रोजन को यहाँ पे लिबरेट करने में नाकामयाब होता है। तो उसके लिए चाहे आप कोल्ड वाटर लो, हॉट वाटर लो या स्टीम लो, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये तीनों हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। कॉपर, गोल्ड और सिल्वर ये तीनों भी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, वो लिबरेट नहीं करेंगे, लेकिन लीड भी हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करता। एक्सेप्शनल केस ध्यान में रखो। इज दैट क्लियर? तो ये होगी आज की केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द वाटर। ठीक है, मैं 2 ग्रेड में डिवीजन करता हूं। सबसे पहले 3 प्रकार के वाटर है, कोल्ड, हॉट और स्टीम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं, कॉपर, लीड, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होते। कॉपर, लीड, सिल्वर और गोल्ड, नॉट मर्क्यूरी। सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड वाटर के साथ। पहले 2 रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, तीसरी रिएक्शन में पूरा कैल्शियम रिएक्ट नहीं होता, आधा रिएक्ट होता है, आधा फ्लोट होता है। फ्लोट होने का रीजन बताया मैंने। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तैयार करता है, लेकिन वो भी आधा अधूरा ही रिएक्ट होता है, वो भी फ्लोट हो जाता है। एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। आयरन फ्लोरोफेरिक ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन लिबरेट करता है। जिंक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। कॉपर, लीड, गोल्ड, सिल्वर किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस यही केमिकल प्रॉपर्टी हम देखने वाले थे। कल के वीडियो में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी विथ एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ। अगर आप घर में रहोगे तो आप सुरक्षित मतलब आपका घर सुरक्षित, आपका घर सुरक्षित मतलब हमारा जिला सुरक्षित, हमारा गांव सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सबको हाथ जोड़ के विनती है, बाहर कोई भी मत निकलो। आप सभी देश के बहुत अच्छे नागरिक बनने वाले हो, अच्छे इंसान बनने वाले हो, इसलिए सबको हाथ जोड़कर विनती है, कृपया हेल्प टू गवर्नमेंट एंड हेल्प टू अस।